हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DSSB मैथ्स पीवाई की सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैथ्स पीवाई की सीरीज का आज हम सेट नंबर 21 करने वाले हैं। इसमें हम करेंगे हेड क्लर्क का पेपर। हेड क्लर्क में बेसिकली 40 क्वेश्चन थे, जिसमें से आज हम करने वाले हैं फर्स्ट 20 क्वेश्चन। तो इसका ये हेड क्लर्क का पार्ट 1 रहेगा। इसका पोस्ट कोड था 46/21। हुआ था 26 Feb 2022 को सेकंड शिफ्ट में। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दो नंबर 9 एंड 552 है। तो उन दोनों नंबर्स का सम अगर 99 है तो हमें बताना सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर क्या है, दोनों नंबर के स्क्वायर का सम क्या होगा। आइए देखते हैं। ठीक है, हमें गिवन है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ से हम निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। प्रोडक्ट ऑफ रेशियो प्रोडक्ट ऑफ रेशियो का फॉर्मूला होता है एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो एलसीएम जो है हमें गिवन है, एलसीएम गिवन है 252, एचसीएफ गिवन है 9। 9 से जब डिवाइड करेंगे 252 को तो हमारे पास आएगा 9 2 जार 80, 9 8 जार 28 आता है। ठीक है, हमें गिवन है सम ऑफ नंबर। सम ऑफ नंबर से हम निकाल सकते हैं सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो का सम इक्वल होगा सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ। सम ऑफ नंबर से हमारे पास 99, एचसीएफ है हमारे पास 9, तो हमारे पास ये जो आएगा सम ऑफ रेशियो आएगा 11 आएगा। हमें निकालना है क्या कि स्क्वायर्स का नंबर्स के स्क्वायर्स का सम क्या होगा। पहले हमें नंबर्स मालूम होने चाहिए और नंबर निकालने के लिए हमें रेशियो मालूम होना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद सब 28 आए और ऐड करने पर क्या आए 11 आए। हम यहाँ देखते हैं 7 4 जार होते हैं 28, तो 7 + 4 होते हैं 11। तो नंबर्स का रेशियो आ गया 7:4 है। जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 7 × 9 इज इक्वल टू एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं 63। रेशियो की एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास नंबर आ जाते हैं 4 × 9, तो ये आ गया 36। हमें इनके स्क्वायर्स का सम करना है। 36 का स्क्वायर, 36 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 3 3 जार 9, 6 का आता है 36। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 का डबल 36, तो हमारे पास आया 3969। 36 का निकालते हैं, 36 का 6 का 36 आया, 3 का 9 आया, फिर आएगा 36। तो हमारे पास जब इनका टोटल करेंगे तो आएगा 1296। दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को जब ऐड करा तो हमारे पास आया 5 कैरी 1, 16 का 6 कैरी 1, 12 का 2 कैरी 1, 4 2 6 5, 4 2 नहीं 5 2, क्योंकि 9 और 2 11 हो गए, उसका भी बनाएगा। तो ये आ गया 5265, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% ऑफ 30% ऑफ 3600 इज इक्वल टू 10% ऑफ एक्स। तो इस एक्स की वैल्यू बतानी है, क्या होगी 20% ऑफ 30%, 20% ऑफ 30% ऑफ 30% है, सॉरी 300 लिख दिया मैंने। थर्टी परसेंट ऑफ 3600 इक्वल है 10% ऑफ एक्स। इस एक्स की वैल्यू बतानी है। तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 3 जार होते हैं 6, एंड 6 की 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 आएगा, एक जीरो था एक जीरो लगा देंगे, तो ये आई हमारी एक्स की वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज है वो एक्स, और एवरेज जो है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का वो y है। तो आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। पहले हम इस x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, हमें बताना है फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स का एवरेज। तो फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 1 और 8 हो गया 9, 9/2 हो जाएगा हमारा 4.5। y की वैल्यू क्या है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। जब स्क्वायर निकालना हो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को, उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। n है हमारे पास 5, 5 + 1 हो जाएगा 6, एंड 5 2 जार
10 हो गया, 10 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय 6, 6 से 6 कैंसिल। तो यहाँ पे इनका एवरेज ये सम आया है। एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना होता है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं हमारे पास, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ये 5 से 5 कैंसिल, तो हमारे पास एवरेज आता है 11 आ गया। ठीक है, y की वैल्यू 11 आ गई, तो एक्स स्क्वायर जो होगा 4.5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, एंड 4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। तो 20.25 एक्स स्क्वायर की वैल्यू। वाई स्क्वायर 11 का स्क्वायर होता है 121, दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया 141.25, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/7 of 3/4 of 5/9 of a number is 10, तो वो नंबर, उस नंबर का 1/3 क्या होगा। देखिए हमसे कहा गया 2/7 ऑफ 3/4 ऑफ 5/9 ऑफ अ नंबर, वो नंबर हम एक्स लेट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 10 है। तो हमें x/3 की वैल्यू बतानी है। देखिए 3 1 3 3 अब बाकी नंबर्स को हम उधर ले जाते हैं, 2 1 2 2 जब बाकी नंबर्स को उधर ले जाते हैं, x/3 छोड़कर बाकी हम उधर ले गए। 10 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5, 5 2 सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा, हम सबकी मल्टीप्लाई कर दी, तो x/3 की जो वैल्यू आएगी 7 2 14, 14 2 28, तो इसकी वैल्यू आ गई 28, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 70% ऑफ द मार्क प्राइस। एक मार्क प्राइस है एक चीज की, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है उस मार्क प्राइस का 70% है, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का 70% है। व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न आफ्टर अलाउइंग 16% डिस्काउंट। 16% डिस्काउंट दिया जाएगा, इसके ऊपर 16% डिस्काउंट दिया जाएगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, इसमें 16 माइनस कर दिया 84 हो जाएगी। तब बताने कितना प्रॉफिट है भाई, 70 वाली चीज 84 में बेच रहे हैं तो कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, 14 रुपीज का, 14 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 70 रुपीज में परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 7 1 7 2 तो 2 2 10 20% प्रॉफिट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20,000 रुपीज और डिस्काउंट है 15% का ऑफर करा जाता है मार्क प्राइस के ऊपर। व्हाट एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी ऑफर्ड द कस्टमर टू ब्रिंग द नेट प्राइस इज 14,960। 20,000 रुपए वाली चीज के ऊपर और कितना डिस्काउंट दिया जाए। एक 15% का डिस्काउंट दिया था, मतलब 85% में दी जा रही है। उसके बाद एक और डिस्काउंट दिया है, तो 100 माइनस एक्स ले लेते हैं। इस एक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी, कि वो जो है इतने रुपए में मिल जाए 1496 आई जीरो। आइए देखते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 14960। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 170, 170 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 17 17 17 के टेबल में जाएगा हमारा, 8 टाइम में जाएगा 136, फिर बचेगा यहाँ पे 136, फिर 8 टाइम में। तो यहाँ पर आया 100 माइनस एक्स की वैल्यू 88। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स इधर आ जाएगा, 88 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक एक्स की वैल्यू आती है 12। तो आंसर इज 12%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड्समैन है, मार्क करता है इसका गुड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 20% अबव, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्क प्राइस जो होगी वो कितनी होगी, 120 होगी, और डिस्काउंट देता है 6.5% का, तो उसकी गेनिंग परसेंटेज बतानी क्या है। इसके ऊपर 6.5% का डिस्काउंट का मतलब क्या है, इसके ऊपर 6.5% डिस्काउंट का मीन है 93.5% में देना। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करते हैं, 12 5 16 होते हैं, 60 का 0 कैरी 6, एंड 36 और 6 हो जाएंगे हमारे पास 36 एंड 6, 42 का 2 कैरी 4, 12 9 108, 108 और 4 112 डिवाइड में 10 है, एक डेसिमल यहाँ लग जाए, मतलब 112.2। तो भाई 100 वाली ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ये 100 वाली चीज जो बिक रही है वो 112.2 में बिक रही है, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है वो क्या है, 12.2, यही 12.2% ही हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि 100% हमने कॉस्ट प्राइस ली थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है इसको, बोर्ड मास लगेगा बेसिकली। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट में देखते हैं, तो हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, 12 आया, 12 और 7 होते हैं 19, 19 में से 15 गए, तो
19 में से हम 15 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 11 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 4, ये एक ब्रैकेट में है, फिर बाहर है 12 से माइनस करना है। तो 4 वन जा 4 नाइन जा 12 में से 9 माइनस करें 2 बचे, 12 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर एक पार्टनरशिप में आते हैं, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 1/2, 1/4 एंड 1/6 होगा। 4 महीने के बाद क्यू अपना 1/3 अमाउंट निकाल लेते हैं कैपिटल का, और बाकी का 8 महीने चलता है, फिर पार्टनरशिप चलती है। तो प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर जो हो रहा है 7/13 का हो रहा है, तो बताना है पी का शेयर क्या होगा। हमें जो पार्टनरशिप का रेशियो गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो गिवन है पी क्यू आर का, वो गिवन है फ्रैक्शन 1/2, 1/4 एंड 1/6। हम क्या करना है, इस फ्रैक्शन का एलसीएम लेना जो डिनोमिनेटर है उनका। तो आता है 12, 12 आता है, तो 12 से सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1/2 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, जिसकी 12 से मल्टीप्लाई कर 6 आएगा। 4 से करेंगे डिवाइड, 12/4 मीन्स हो जाएगा ये 3, एंड 12/6 मतलब हो जाएगा 2। अब ऐसे ये जो चल रहा है हमारा 4 महीने तक चल रहा है, 4 महीने तक इसी रेशियो में चलाते हैं, तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4। 4 महीने के बाद क्यू जो है अपने शेयर का 1/3 निकाल रहा है, उसका शेयर 3 है, उसमें से 1 उसने निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। तो बाकी लोगों ने तो कुछ नहीं करा, तो उनका रेशियो सेम रहेगा, सिर्फ सी का क्यू का हम कम कर देंगे 2 एंड। अब ये पार्टनरशिप चलेगी इस रेशियो में 8, तो इसकी 8 से मल्टीप्लाई, 8 और 4 दोनों 4 से डिविजिबल है, तो इसकी 1 से 4 1 जा 4, ये कट जाएगा। तो अब यहाँ पर रेशियो जो आता है, पहले 4 महीने का 6:3:2 रहता है, और बाकी के 8 महीने का जो रेशियो रहता है वो रहता है 12:4। प्रॉफिट जो आएगा इस तरह से, ए बी पी क्यू आर का टोटल प्रॉफिट, पहले 4 महीने का 6 प्रॉफिट, बाकी के 8 महीने का 12, तो ये टोटल प्रॉफिट हो गया पी का 18, क्यू का हो जाएगा 7 एंड आर का हो जाएगा 6। इस तरह से इन सबका टोटल करेंगे तो आएगा हमारे पास 31। 31 जो है हमारा क्या है, ये टोटल है, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट 31 नहीं है, टोटल प्रॉफिट है 713। 31 इज इक्वल टू 713 है। आपको पी का शेयर बताना है, पी का शेयर 18 है, तो 18 की वैल्यू बतानी है। 713 को 31 से डिवाइड करेंगे और 18 से मल्टीप्लाई, 13 1 1 जार 31, 31 2 जार 62, फिर बचेगा 62। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 93। 31 3 जार 93 होते हैं, और 23 के 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 जार 18 3 जार होते हैं 54 का 4 कैरी 5, 18 2 जार 36 एंड 5 41, तो 414 ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है इनमें से। आइए, तो 1/11 जो होता है वो रहता है 0.0909, इस तरह रहता है, और इसके हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9/11 करना होगा, तो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0.8181 डॉट डॉट, इस तरह चलेगा। 6/7, 6/7 मतलब 6 को 7 से डिवाइड करना है, 0.78 जार 56 होते हैं, बचेगा 40, 7 5 जार 45, तो 0.85 के करीब आ जाएगा। 14/17, 14 को 17 से जब डिवाइड करेंगे, 17 17 7 जार जो होते हैं, 17 7 जार 119 होते हैं, और 17 8 जार 136 होते हैं, तो 0.8 और फिर हमारे 136, 40 बचेगा, तो 2 जार ही जाएगा, तो 0.82 हो गया। 21/23, 23 से 21 को 23 से हम डिवाइड करेंगे तो 23 210 हो जाएगा, या 0 पॉइंट लाने बाद 210 हो गया, तो ये तकरीबन 9 टाइम में जाएगा। 21 को जब हम डिवाइड करेंगे 23 से, तो 0.9 समथिंग आएगा, तो हम आगे का देख ही नहीं रहे, 9 आ गया। तो अब पूछा सबसे छोटा, देखो सबसे छोटा 0.81 ही दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ 3 पेन,
3 पेन की जो कीमत है वो 5 पेंसिल की कीमत और कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 5 पेंसिल। 3 पेन और 5 पेंसिल्स जो खरीदी जा रही हैं वो 105 रुपये में खरीदी जा रही हैं। और कॉस्ट ऑफ 4 पेन, 4 पेन और 3 पेंसिल जो खरीदी जा रही हैं वो 118 रुपये में खरीदी जा रही हैं। तो बताना है एक पेन और एक पेंसिल की जो टोटल अमाउंट होगा वो क्या होगा। देखिए दो इक्वेशंस बन गई, इनको सॉल्व करना है। आइए करते हैं। या तो पेन की कॉस्ट इक्वल कर लो, नंबर क्वांटिटी इक्वल कर लो, या फिर पेंसिल्स की। तो हम यहाँ करते हैं पेन की क्वांटिटी इक्वल, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हुआ था 12p प्लस 20 पेंसिल्स जो खरीदी जाएंगी वो 420 रुपये में खरीदी जाएंगी। 12 पेन और 9 पेंसिल जो खरीदी जाएंगी, हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 की 118 से, तो ये आएगा 354, इतने में खरीदी जाएंगी। माइनस कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास क्या आता है, ये पूरा कैंसिल, या 11 पेंसिल्स की जो कीमत आएगी वो आएगी 6, 11 में से 5 गए 6, 66 रुपीज। और एक पेंसिल जो आ रही है वो कितने की आ रही है, 11 वन 66, तो एक पेंसिल 6 रुपए की आ रही है। 3 पेन और एक पेंसिल 6 रुपए की, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 105। तो 3 पेन जो आ रहे हैं 105 माइनस 30 हो जाएगा इधर आकर। तो जो आ रहे हैं वो कितने के आ रहे हैं, माइनस करने के बाद हमारे पास आता है 70 और 75 रुपए के 3 पेन आ रहे हैं। तो एक पेन कितने का है जी, एक पेन 25 रुपए का है। एक पेन 25 रुपए का, हमें एक पेन और एक पेंसिल बतानी है कितने की आएगी। एक पेन 25 रुपए का, एक पेंसिल 6 रुपए के, तो टोटल हमें कितने रुपए देने, 31 रुपीज देने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8500 का कितना परसेंट 7140 होगा। तो 7140 बताना है, 850 का कितना परसेंट है यही बताना है और कुछ नहीं बताना। आइए देखते हैं, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 80 ये जाएगा हमारा 17 5 और यहाँ डिवाइड करते हैं तो आएगा 17 4 जार 68 बचेगा 3 4 17 2 जार 40 34 1 0 5 1 जार 5 5 8 जार 5 4 जार, तो हमारे पास आता है 84%। ऑप्शन नंबर 1 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्शन में वोट पड़े हैं 75%, उस 75% में जो वोट पड़े हैं, एनरोल जो इतने वोट एक वोटिंग लिस्ट में इतने भी वोटर्स है उसके 75% वोट पड़े, उस 75% में से 5% हो गए इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। तो बाकी जो कैंडिडेट जीता है उसे 39900 वोट्स मिले हैं, वो है 56% वैलिड वोट्स। को आपको बताना है कि कितने वोट पड़े, वोट जो है कितने कास्ट हुए। देखिए 39900 ये वोट तो पड़े हैं जो कि मिले हैं जीतने वाले को, जो कि 56% है। तो ये इसकी 56 से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये वो वोट्स आ गए जो कि वैलिड थे। अब जो वोट पड़े हैं अगर वो 100% है, उसमें से इनवैलिड अगर 5% है तो वैलिड कितने हैं, 95%। हमें ये वैलिड वोट्स हैं तो ये 95% है, हमें निकालना है टोटल वोट जो पड़े हैं कास्ट हुए, तो उसके 100 से मल्टीप्लाई। आइए करते हैं, 19 5 जार 19 2 जार 38 19 1 जार 000 7 8 जार 7 3 जार 000 8 1 जार 8 3 जार 24 7 60 8 7 जार 56 40 8 5 जार, ये आ जाएगा। 5 1 जार 5 5 7 जार 35 5 5 जार। अब ऊपर नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, 75 की और 100 की, तो 750000। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आइए करते हैं। देखिए अगर यहाँ पर इसे देखिए, 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, इस 3 के क्यूब की 3 का क्यूब है तो क्यूब कॉमन लेके 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7.5 का क्यूब, और ये हो जाएगा 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 7.5 का स्क्वायर मल्टी प्लस 7.5 मल्टीप्लाई बाय 3
प्लस 3 स्क्वायर। तो हम ये देखते हैं क्या हो रहा है, फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, और नीचे आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। हमें मालूम है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे इसके साथ होता है ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। तो जब इसकी जगह ये खोलेंगे इस पूरे के इस, चलिए मैंने इसको ये लिखा, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है जी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसके डिवाइड में यही है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो एट द एंड क्या बचता है, ए प्लस बी बचता है। ए हमारे पास है 70, सॉरी ए माइनस बी का था ना, ए माइनस बी बचता है। ए हमारे पास 7.5 है, बी हमारे पास 3 है, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 4.5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सैलरी जो है ए बी और सी की 3, 6 और 11 के रेशियो में उनके इंक्रीमेंट होता है 20%, 15% एंड 10%। तो बताना है अब उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा न्यू सैलरी का। अब इसे 3, 6 और 11 है, तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ 30, 60 एंड 110। इसमें 20% इंक्रीमेंट हुआ है तो इसका 120%, इसका 120% जो होगा हम निकालेंगे तो आएगा 36। इसमें 15% इंक्रीमेंट हुआ तो इसका 115% निकालेंगे तो क्या आएगा, 115, 115 का डबल करेंगे 230, 230 का 3 टाइम, तो 230 का 3 टाइम आएगा 69, 690 आएगा तो 69। ठीक है, और यहाँ देखते हैं तो इसमें क्या है, इसमें 10% इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसका हम 110% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा। हमारे पास रेशियो आ गया ए बी सी का 36, 69 एंड 121। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नंबर्स हैं जो थर्ड नंबर का से 20% एंड 35% ज्यादा है, हमें बताना है वो दो नंबर, उन दोनों नंबर्स का रेशियो क्या है। आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, एक फर्स्ट नंबर है और एक सेकंड नंबर है जो कि थर्ड नंबर से 20 एंड 35% ज्यादा है। अगर थर्ड नंबर 100 है तो फर्स्ट नंबर जो होगा 120 होगा एंड सेकंड नंबर 135 होगा। हमें फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकालना है, ये निकालते हैं। दोनों नंबर 15 से डिविजिबल है, 15 8 जार एंड 15 9 जार, तो हमारा रेशियो आता है 8:9, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5/4। जो मार्क प्राइस है एक आर्टिकल की वो 5/4 है, किसकी, कॉस्ट प्राइस की। हमें गिवन है मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू 5/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो हम मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाता है हमारे पास 5:4। एंड आगे गिवन है हमें कॉस्ट कॉस्ट प्राइस और सॉरी सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। जो है सेलिंग प्राइस जो है वो 8/9 है, किसका, मार्क प्राइस का। तो यहाँ पे भी हम सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल लेते हैं, वो आएगा 8/9। हमें बताना है मार्क की कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो है 5:4, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 5:4। हमें ने लिखा है, पहले कॉस्ट लिखा तो पहले कॉस्ट आएगा, 4:5 आएगा यहाँ पर। एंड मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो होगा 9:8। दोनों जगह मार्क प्राइस इक्वल है तो इक्वल करनी पड़ेगी, दोनों कॉमन है तो इक्वल करनी पड़ेगी। इस यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई, इस यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई। 9 4 जार 36, 9 5 जार 45 एंड 5 8 जार 40। अब कॉस्ट प्राइस आती है हमारे पास 36, सेलिंग प्राइस आती है हमारे पास 40। 36 वाली चीज 40 रुपए में बेचेंगे तो 4 रुपए का प्रॉफिट होगा। 4 रुपए का प्रॉफिट होगा किसके ऊपर, 36 रुपीज के ऊपर। आइए परसेंटेज में निकालते हैं। परसेंटेज में क्या होता है, 1/9, 1/9 की जो वैल्यू होती है परसेंटेज में वो होती है 11 होल 1/9%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अमाउंट है 5
5440 ए बी सी और डी के अंदर डिवाइड होना है। ए और बी का रेशियो इक्वल है, बी सी के रेशियो के इक्वल है, सी डी के रेशियो का, इन सब का रेशियो इक्वल है 3.5 के। आपको बताना है ए और सी का सम का क्या होगा। जो ए और सी का जो शेयर है उनका सम क्या होगा, उनका टोटल क्या होगा। आइए देखते हैं ए और बी का रेशियो, बी सी का एंड सी डी का। ये 3 5 है, यहाँ भी 3 5 है एंड यहाँ भी 3 5 है। जो चीज इक्वल कॉमन है वहाँ इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 3 है, 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25 होते हैं, 3 है 5, तो इस 3 के 25 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एंड इस 5 की 25 हो रहा है तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी, 75 हो जाएगा। जब यहाँ 3 से हुए तो यहाँ भी करनी पड़ेगी तभी इक्वल होगा। आइए देखते हैं, 3 3 9, 9 3 27, 9 5 45, 5 3 15, 15 5 15 3 45 एंड 15 5 होते हैं 75, 25 3 भी 75, 25 5 125। अब इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 125, 75, 300, 200 होगा, 200 प्लस दिस, ये आएगा हमारे पास 272 ये हमारे पास टोटल है और ये इक्वल है 5440 के। हमें निकालना है ए और सी का सम, ए और सी 27 प्लस 75, तो इन दोनों का सम जो आएगा 102 आएगा। हमें 102 की वैल्यू निकालनी है तो 5440 को डिवाइड कर देंगे 272 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 102 से। आइए करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 2 1 2 3 एंड 2 6 2 5 एंड 2 1 17 8 एंड 17 3 सॉरी, हाँ 17 3 अब 8 1 8, 8 6 48, बचा 6 64 हो गया, 8 8 0, 68 3 जब हम करेंगे 8 3 24 होता है, 24 का 0 कैरी 2, 8 3 18, 6 3 18, 18 और 2 20, तो 2040 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज बताना है फर्स्ट 18 मल्टीपल्स ऑफ 7 का। किसी के भी मल्टीपल्स निकालने को कहा जाए फर्स्ट नंबर्स के कहे जा रहे हैं तो पहला टर्म हमारा हम इसे नेचुरल नंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं। फर्स्ट नंबर 1 होता है, 18 मल्टीपल कह रहा है तो 18 से प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2। अब मल्टीपल किसके हैं, 7 के हैं तो 7 से मल्टीप्लाई, जिसके भी मल्टीपल होंगे उससे मल्टीप्लाई। 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 18 19 हो गया, 19 बाई 2 जो होगा 9.5 होगा। 7 की मल्टीप्लाई 9.5 से करनी है, जब इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आएगा 7 5 35 का 5 कैरी 3, 7 9 63 होते हैं, 63 और 3 66.5, एक के बाद डेसिमल, एक के बाद लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15% ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 18% ऑफ x माइनस वाई। तो x और बताना है x का कितना परसेंट y है। 15% ऑफ x प्लस वाई इक्वल है 18% ऑफ x माइनस वाई के। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 5 एंड 3 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 5y एंड 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 6y। x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ 5x उधर जाके माइनस हो जाएगा, x बचेगा, 6x इधर आकर प्लस हो जाएगा, 11y हो जाएगा। तो x और y का जो रेशियो आएगा, अच्छा हमें y बताना है कितना परसेंट, तो y को ऊपर रखते हैं, x को नीचे रख लेते हैं। यहाँ 1 बचेगा, 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा। तो ये बताना है y x का कितना परसेंट है, 1 11 का कितना परसेंट, 1 11 का कितना परसेंट है तो मल्टीप्लाई बाय 100। वैसे 1 बाई 11 जो होता है 9 होल 1 बाई 11% होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज के हमने हेड कलर के 20 क्वेश्चन कर लिए, बाकी के 20 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।